हेलो भाई, वेलकम टू एड्यू 99। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को। दोस्तों, इस वीडियो में जो बताया जा रहा है सवाल वो नए बुक के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो यही चीज़ आपको प्रश्नावली 3.2 में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाले कंसेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आने वाला जो अलग से सवाल होगा उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो जो आने वाले नए सवाल है हम उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस सवाल में हम पहले पढ़ेंगे, इस सवाल में यूज़ होने वाले कंसेप्ट को फिर समझेंगे, फिर इस सवाल को बनाएंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक नीचे से कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग हो कहाँ से, बिहार से हो, किस स्टेट से हो और किस बोर्ड से रिलेट करते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अनुपात ए बटे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि ये जो निम्न समीकरण जो होगा इसका रेखा बनेगा, ये रेखा प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमें इसकी तुलना करके इसमें बताना है, इसके बेसिस पर इसका जो रेशियो दिया है, इसका जो अनुपात दिया है, इसी का तुलना करके हमें ये जो समीकरण है उसका रेखा समांतर होगा, प्रतिच्छेद होगा या समपाती होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें प्रतिच्छेद होगा, कौन सा केस होगा जिसमें समांतर होगा, कौन सा समपाती होगा, ठीक है ना। तो पहला केस हम लोग बात करते हैं। देखिए, व्यापक रूप क्या होता है समीकरण युग्म का? व्यापक रूप होता है A1x B1 प्लस C1 बराबर 0 और A2x B2 प्लस C2 बराबर 0। ये व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता नहीं है तो इंट्रोडक्शन क्लास में वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर A1/A2 जो बराबर नहीं होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इनका जो दो गो रेखा, देखिए हर समीकरण का एक रेखा बनता है ग्राफ में, तो इनके द्वारा जो भी रेखा बनाया जाएगा, कितना समीकरण है, एक समीकरण, दो समीकरण, मतलब यहाँ पे दो रेखा की बात होगी, तो वो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। अगर ये वाला केस होगा तब कैसा केस होगा? A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2, नहीं बराबर होगा C1/C को। अगर ऐसा केस आपको देखने को मिला, वो दोनों रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद होगा, ठीक। कि अब हम किसका बात करेंगे? समांतर का। कि समांतर कब होगा? यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। देखिए ये कैसे होगा? तो ये दोनों रेखा, इन दोनों का दो रेखा बनेगा, ये दोनों रेखा ग्राफ में एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या होता है? इन्हें आप कितना भी आगे लेके जाओ, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, ठीक है ना। तो वैसे रेखा को हम समांतर बोलते हैं। समांतर कब होगा? जब ये वाला केस होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और नहीं बराबर होगा C1/C2 के, तो वो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक। अब हम लोग समझते हैं संपाती कब होगा। संपाती का मतलब पहले समझाता हूँ। देखिए, पहला एक रेखा है ये और दूसरा रेखा एक दूसरे को ऊपर चढ़ा रहेगा, मतलब एकदम हूबहू उसके ही ऊपर चढ़ा रहेगा, तो वो दोनों रेखा संपाती कहलाती है, ठीक। मतलब ये अनंत बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। तो ये कब होता है? जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2 के। देखिए तीनों आपस में जब बराबर होगा तो रेखा संपाती हो गई। संपाती का मतलब समझ रहे हैं क्या? एक दूसरे के ऊपर वो दोनों रेखा चढ़ी रहेगी, ठीक। तो इसी ये तीन कैसे? जब तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद, जब दो बराबर होगा और तीसरे के बराबर नहीं होगा तो समांतर, और जब तीनों बराबर होगा तो संपाती, ठीक है। अब हम इसी बेस पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लोग A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर पहले हम लोग लिख लेंगे। A1 बराबर हमारा क्या है? 5 है। A2 बराबर क्या है? 7 है। B1 बराबर क्या है? -4 है। देखिए हमारा जो व्यापक रूप होता है ये प्लस के रूप का होता है। यहाँ पे -4 है तो -4, यहाँ पे B1 का मान -4 है, सिर्फ 4 नहीं है, -4 है, इसलिए B1 बराबर हमने -4 रखा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ये 6 हो गया,
C1 का मान 8 हो गया और C2 का मान उसी तरह -9 हुआ। ठीक है ना, व्यापक रूप प्लस में होता है, अगर माइनस में दिया रहता है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू उसका रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे रेशियो A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6 और C1/C2 बराबर 8/-9। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे। देखिए ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 2 से, तो इसका क्या हो जाएगा -2/3। अब हम लोग चेक करेंगे ये तीनों है क्या, आपस में बराबर है या तीनों बराबर नहीं है या 2 बराबर है या 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 यहाँ चेक करेंगे। देखिए ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो तीनों काट देंगे, मतलब बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये कौन सा केस हो गया, पहला वाला। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण युग्म, युग्म मतलब जो जोड़ा होता है, यहाँ पे 2 समीकरण है ना, युग्म द्वारा निरूपित जो रेखा होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी है, यही दोस्तों इसका लैंग्वेज है। इसी तरह करके हम सेकंड को बनाते हैं। सेकंड में भी हम लिख लेंगे पहले जो जो दिया हुआ, A1 बराबर 9 है, A2 बराबर 18 है, B1 बराबर 3 है, B2 बराबर 6 है, C1 बराबर 12 है और C2 बराबर हमारा 24 है। रेशियो निकाल लेंगे सबका। A1/A2 बराबर 9/18, ये कट रहा है इसको कटा दो 1/2। B1/B2 बराबर हो जाएगा आपका 3/6, ये भी कट रहा है इसको कटा दो 1/2। और C1/C2 बराबर हो रहा है 12/24 है, ये भी कट रहा है, इसको कटा दो 1/2। आप ध्यान से देखोगे ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर है। और जब बराबर रहता है तो क्या होता है, जब बराबर रहता है तो क्या होता है, संपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है, इसका जो हल होगा वो बहुत सारा होगा। लास्ट बचा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। A1 बराबर पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, A2 बराबर 2, B1 बराबर -3, B2 बराबर -1, कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, C1 बराबर 10 और C2 बराबर 9। रेशियो निकाल लीजिए। A1/A2 बराबर हो जाएगा 6/2, इसको कटाएंगे तो 3/1 आएगा। B1/B2 बराबर -3/-1, माइनस माइनस कट गया 3/1 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 10/9। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये वाला केस कैसा है, 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका समांतर। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या है, समांतर है। अच्छा एक बात पूछता हूँ, अगर वो दो रेखा आपस में समांतर है तो इसका हल कितना होगा। हल का मतलब पता है क्या होता है, अगर दो रेखा जितने पॉइंट पर टच करेगी, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वो दोनों का हल उतना ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हल ये टच कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ टच कर ही नहीं रहा है, तो इसका जो हल होगा वो नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, टच करेगा तो ही हल होगा। जैसे एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका जो हल निकलेगा वो हम मतलब XY का जो मान निकालेंगे वो एक एक निकलेगा, मतलब एक ही हल होगा, समझे। और संपाती होगा, संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे पॉइंट पे टच करता है, तो XY का जो मान होगा वो बहुत सारा निकलेगा। ठीक है ना, अनंत मान निकलेगा, इसका कोई हल नहीं, इसका अनंत हल और इसका एक हल, या अद्वितीय एक ही हल। ठीक, यहीं तक था वीडियो।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा आप लोग हो कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। स्टेट का मतलब होता है किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, RBSC मतलब राजस्थान बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कहाँ से हो ये जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।